प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ किस तरीके से निकालते हैं, कौन से सेक्शन की क्रिटिकल डेप्थ हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बारे में अपन ने एक एक्सप्रेशन निकाला था और मैंने बताया था कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू या आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी जो अपन देख रहे हैं, देखिए अपन इस लास्ट टाइम समझा था क्रिटिकल डेप्थ को अपन कैसे निकालते हैं, मींस वाईसी को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वाईसी अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। अब मैं आपको इस लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी अपन फाइंड आउट करेंगे। सो अवर टॉपिक इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वीसी से। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं वीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए अपने लास्ट में देखा था, जो अपने पास मैं बात कर रहा हूं ओनली रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल में जब मैं बात कर रहा था कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, तो देखते हैं एक बार। क्रिटिकल डेप्थ मींस जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे YC से, तो इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज Q² अपॉन G पावर 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, Q² अपॉन G की पावर 1/3। ठीक है, यहां से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड यहां पर टू साइडेड में क्या कर रहा हूं, यहां पर स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए टू साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, सॉरी टू साइड यदि मैं यहां पे क्यूब कर देता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डूइंग क्यूब, और लिख सकते हैं आप डूइंग की जगह आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मैंने क्या किया, यहां पर क्यूब लिया है। तो देखिए क्यूब से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है YC की, दैट विल बी YC क्यूब इक्वल्स टू Q²/G। तो यहां से एक टर्म मेरे को मिली है कि जो ये वैल्यू अपनी थी पहले, इसको मैं सिंपली लिख देता हूं YC। तो YC की जो वैल्यू थी अपनी वो क्या थी, पहले Q²/G की पावर 1/3 थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि अपन को अपन ने दोनों साइड क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। इन दोनों साइड में आपने क्या लिया है, क्यूब लिया है। तो यहां से YC हो गया YC क्यूब एंड Q²/G की पावर ऑलरेडी 1/3 थी, इसमें इंटू 3 करूंगा तो मैं ये ऑलरेडी यहां से 1/3 कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल टर्म यहां पे बच जाएगी। तो यहां से हुआ क्या, देखो कि YC क्यूब इंटू G इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, Q² अपने पास वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, YC क्यूब इक्वल्स इंटू G इक्वल्स टू Q² अपने पास एक टर्म बन चुकी है। अब देखें कि सिंपल मैंने आपको क्या बता रखा है कि Q होता क्या है अपना, देख लेते हैं एक बार। मैंने बात करी थी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बारे में। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बारे में, पर यूनिट विड्थ लास्ट लेक्चर में अपन देख चुके हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होता है। तो देखें डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉल q से, एंड स्मॉल q वाज द कैपिटल Q अपॉन B। मींस पर यूनिट विड्थ पर कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, तो Q की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं A इंटू V, एंड यहां पर जो B है उसको अपन सिंपली B रख ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया को मैं लिख सकता हूं Y इंटू B, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, Y इंटू V अपॉन में B अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखें Q की वैल्यू यहां पे क्या हो गया, B से V यहां कैंसिल हो गया एंड Q इक्वल्स टू Y इंटू V। ठीक है, Q की वैल्यू क्या हो गई, Y इंटू V। अब मैं बात करूं देखिए क्रिटिकल कंडीशन के लिए, तो Q के लिए मैं इसको लिख सकता हूं YC इंटू VC। इन दोनों वैल्यूज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जो Q की जो वैल्यू है, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, YC क्यूब इंटू G इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी है आपकी, YC इंटू VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूं, सिंपली इसको ओपन करेंगे, YC क्यूब इंटू G इक्वल्स टू YC² इंटू VC²। ठीक है, तो देखें जो अपना YC² है, इससे यहाँ पर YC³ अपना 2 टाइम्स कट जाएगा, ओनली 1 टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका ओनली मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि अपन एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें जिससे कि अपन सॉल्व कर लें अपने डेरिवेशन को, इसलिए मैंने इसको समझाया है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए मैं इसको आगे यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इस जगह से YC² से YC² यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर ओनली क्या बचा है, देखिए YC बचा है इस जगह पर, इनटू आपकी G वैल्यू बची है, दैट इज इक्वल्स टू VC²। ठीक है, VC² अगी मुझे क्या चाहिए, VC² चाहिए, मेरा VC वैल्यू चाहिए, तो VC क्या हो जाएगा, अंडर द रूट G इंटू YC आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास देखिए जो अपनी डिजायर्ड वैल्यू मिली है अपने को, दैट इज VC इक्वल्स टू अंडर द रूट G इंटू YC। ठीक है, वापस से अपन रिवाइज करते हैं जल्दी से इनको एक फास्ट स्पीड से, कि मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए थी। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, मैं बात कर रहा था कि 3 तरीके अपने पास वेलोसिटी थी या 3 तरीके की डेप्थ थी।
फर्स्ट वाज सब क्रिटिकल डेप्थ, द सेकंड वाज या कह सकते हैं उसको आप सुपर क्रिटिकल डेप्थ, एंड द मिड वाज द क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, जो मिड में आपने देखी थी, अपने जो कर्व बनाया था एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, तो उसमें 3 डेप्थ थी। ठीक है, मैं बात कर रहा था जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है वहां पर क्रिटिकल डेप्थ होती है। तो जहां मिनिमम एनर्जी होती है वहां क्रिटिकल डेप्थ होती है, तो सिंपल सी बात है वहीं आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने इसीलिए क्रिटिकल डेप्थ के फॉर्मूले से फाइंड आउट की है। यहां पर yc इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3 ये अपने पास टर्म होती है। यहां पर डायरेक्टली गेट आईएएस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या बात करूं, इनको दोनों तरफ मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया। तो यहां से yc क्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपन जी, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 1/3 की एक पावर लगी हुई है, तो यहां पर सिंपली क्यू स्क्वायर अपन जी हो गया। अब यहां से क्या होगा, मैंने क्यू स्क्वायर को अलग टर्म के लिए निकाल लिया, इसको यहां से मैं ट्रांसफर करके जी को इस साइड ले गया लेफ्ट साइड में। उसके बाद यहां पे सिंपली मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन बी मींस डिस्चार्ज अपॉन विड्थ पर यूनिट विड्थ। तो यहां से क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं ए इंटू वी डिस्चार्ज का फॉर्मूला अपॉन बी, तो देखें एरिया को क्या लिख सकते हैं अपन y इंटू बी, तो b से b यहां पर कैंसिल हो गया, फाइनली ये y इंटू वी बन गया है। अब यहां पर क्या होगा कि अपन बात करें क्रिटिकल कंडीशन की, तो यहां पर q क्या हो जाएगा, yc इंटू वीसी आपकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज yc इंटू वीसी। अब देखिए मैंने इस q की वैल्यू को यहां से फर्स्ट इक्वेशन से उठा के पुट किया है इस इक्वेशन के अंदर। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको सेकंड इक्वेशन दे देता हूं नाम। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने इसको पुट किया तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या होगा, वाई सी इंटू वी सी का स्क्वायर पुट करेंगे। यहां से क्या होगा कि वाई सी स्क्वायर से अब वाई सी क्यू 1 टाइम बचेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स कट जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि वी सी स्क्वायर मुझे चाहिए, तो वी सी स्क्वायर देखिए यहाँ पर फाइनली बचा गया है, वाई सी एक यहाँ पर बच चुका है और यहाँ पर एक जी बच चुका है जो आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से फाइनली वाई सी इंटू जी इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर बचा, तो वी सी मुझे फाइनली चाहिए वी सी इक्वल्स टू रूट जी इंटू वाई सी आपके पास फाइनली फाइंड आउट हुआ है। यदि एग्जाम में आपको कभी भी आपके सामने यदि कोई पूछता है या फिर आपके एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, तो क्रिटिकल डेप्थ इज क्यू स्क्वायर अपॉन जी पावर 1/3 एंड if they ask about the critical velocity then it will be vc equals to root of g into yc. yc what is yc here is द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द सेक्शन, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या पता चला है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। अभी अपन आगे देखें क्या देख रहे हैं कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो देखें क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो अपन देख रहे हैं, देखिए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी in term of critical depth, तो क्रिटिकल डेप्थ की टर्म में हम फाइंड आउट कर रहे हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को। सिंपल सी बात है, देखिए कि जो क्रिटिकल डेप्थ होती है अपनी वो वहीं होती है जहां मिनिमम एनर्जी होती है। तो अभी मैं फाइंड आउट किसकी टर्म में कर रहा हूं कि जो अपनी क्रिटिकल डेप्थ होती है उस क्रिटिकल डेप्थ की टर्म में मैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए कैसे फाइंड आउट होगी, सिंपली मैंने ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, एक एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड अलोंग द ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये एक इक्वेशन होती है। अब मैं बात करता हूं कि फॉर क्रिटिकल डेप्थ के लिए क्या होगा, देखते हैं क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशन में इसके लिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी ई मिनिमम। क्रिटिकल कंडीशन में ये वैल्यू ई मिनिमम हो जाती है। द y इज रिटन एज वाई सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू वाई सी, ये आपकी सारी वैल्यू बन जाती है जब क्रिटिकल कंडीशन आपकी आती है। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल कंडीशन में मैंने बात करी। अब देखिए यहां पर मैं जानता हूं कि जो वाई सी आपकी वैल्यू है yc इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी पावर 1/3, ये आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल समझ में आ रहा होगा, ये आपकी एनर्जी की इक्वेशन है। वही सब इक्वेशन, सेम इक्वेशन बार बार अपने सामने रिपीट हो रही है, बार बार वो चीजें ही सामने आ रही हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 या 4 इक्वेशन है जो आपको इजीली तरीके से याद हो जाएंगे जब आप कई बार इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा कि ई मिनिमम क्या होगा, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो क्या होगा यहाँ पर वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर, वाई की जगह वाई सी हो जाएगा, ई की जगह ई मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में
में एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, अब देखें आगे कि वाई सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी पावर 1/3। अब मैं आगे क्या कहूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मैंने बोथ साइड क्यूब किया यहाँ पर, तो बोथ साइड क्यूब करने से क्या होगा, वाई सी क्यूब इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। जो वाई सी क्यूब होगा आपका, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर अपॉन जी लिख सकता हूं उसकी जगह। सिंपली तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, सिंपल समझ में आएगा, मैंने दोनों तरफ बस ओनली क्यू लिया है। अब यहां से देखें कि आपको यहां पे दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी की जो वैल्यू है वो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, वाई सी क्यूब पुट कर सकता हूं। तो देखिए मैं यहां पे पुट कर देता हूं कि यहां पर मैंने ई मिनिमम के फॉर्मूले में ई मिनिमम इक्वल्स टू वाई सी प्लस, तो देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं लिख सकता हूं वाई सी क्यूब, तो मैंने यहां पे लिख दिया वाई सी क्यूब अपॉन 2 इंटू वाई सी। तो देखा अपने पास ये वाली टर्म अब फाइनली बन चुकी है। अब मैं करूंगा क्या कि वाई सी से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स कट चुका होगा, मतलब 1 टाइम यहाँ पर कट चुका होगा। वाई देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह में क्या पुट कर रहे हैं अपन, वाई सी क्यूब पुट कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक, यहाँ पे जब मैं इसको पुट करता हूं वैल्यू को कि वाई सी क्यूब अपॉन वाई सी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, वाई सी स्क्वायर से वाई सी क्यूब कट जाएगा 1 टाइम, दैट विल रिमेनिंग अबाउट वाई सी प्लस वाई सी बाय 2, ये आपके सामने फाइनल बचेगा। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 को एलसीएम लेता हूँ, 2 वाई सी प्लस वाई सी एंड इक्वल्स टू आपका क्या चल रहा है, ई मिनिमम। तो यहां से आपके पास जो ई मिनिमम की वैल्यू होगी दैट विल बी 3yc अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास ये सामने एक वैल्यू आ चुकी है, ये मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है, मिनिमम एनर्जी इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ की टर्म में आपकी जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है दैट विल बी 3 इंटू वाई सी अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक अपने को सिंपल आपके समझ में आ चुका है। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर या आपकी क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर, क्रिटिकल वेलोसिटी, इन सभी के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही अच्छा है आपका क्वेश्चन है। इसको अपन डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट को मैं समझूंगा। पहले अपन क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 8 मीटर। विड्थ आपको दी हुई है रेक्टेंगुलर चैनल की, दैट इज 8 मीटर, एंड इसका जो डिस्चार्ज है दैट इज आपको ये देखें 8 मीटर यहाँ पे विड्थ दी हुई है एंड डिस्चार्ज इज 15 मीटर क्यूब पर सेकंड आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज वी, तो यहाँ पर वाई सी की जो वाई की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.2 मीटर वाई की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए मुझे क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल डेप्थ मुझे कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, एंड फाइनली मुझे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इन सभी को अच्छे से हम लोग अपने वीडियो में लास्ट जो अपने जो सेशन था उसमें बहुत ही अच्छे से अपन इनको एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है। अब उन्हीं के लिए अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए यहां पर अपने को गिवन डाटा क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन में देखें सबसे पहले गिवन डाटा आपके पास क्या क्या है। तो गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि इसकी जो आपका चैनल है रेक्टेंगुलर, सबसे पहले बात करूंगा चैनल कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर चैनल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो आपको विड्थ दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, दैट वी द वैल्यू ऑफ वी इज, विड्थ कितनी है 8 मीटर आपकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा वाई की, तो वाई की आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 1.2 मीटर आपको वी वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और जो आपका डिस्चार्ज है दैट इज क्यू, तो क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 3 वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हुई है। अब देखें सबसे पहले क्या मैं बात कर रहा हूँ, इसको समझना एक अप्रोच, क्या इसमें एक अप्रोच लगेगी, किस प्रोसेस से मैं इस क्वेश्चन कर पाऊंगा। मैं इजीली आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूं जिसके थ्रू शायद आपको ये चीजें बहुत इजी लगने लगे कि सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिख दिया है कि बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, वाई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, क्यू की वैल्यू यहां पर क्या होगी। ठीक है, ये सभी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखें सिंपल मैं जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को एक बार हम लोग रिवाइज करें। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी की। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका था y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, जनरल बेसिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, y इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला था। बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ की, तो देखिए क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला था yc इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन g की पावर 1/3, ये किसका फॉर्मूला था आपका, क्रिटिकल डेप्थ का। क्रिटिकल वेलोसिटी की यदि मैं बात करूंगा दैट इक्वल्स टू vc इक्वल्स टू
g इंटू वाई सी अंडर द रूट आपका क्या था, g इंटू वाई सी किसकी वैल्यू है, vc की मींस क्रिटिकल वेलोसिटी की, एंड मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इसकी वैल्यू इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल डेप्थ में हमने निकाली थी 3yc/2। तो ये सभी वैल्यूज के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन अब देखिए जितने भी मैंने फॉर्मूले बोले हैं उन सभी में आपको v फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको q फाइंड आउट करने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो आपको वो भी करना आना चाहिए, या फिर मैं बात करूंगा कि yc की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो इन सभी के लिए मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं कि यहां पर मैं कुछ एक ऐसे डाटा फाइंड आउट कर लेता हूं जो कि मुझे इस पूरे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपके लिए q की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। q क्या होता है आप पहले ही अपन समझ चुके हैं, q इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का मतलब है q/b आपकी वैल्यू होगी। तो देखिए q की वैल्यू अपने पास कितनी है, दैट इज 15, और जो b की वैल्यू है दैट इज 8। ठीक है, तो देखें यहां पर जो 15/8 जो वैल्यू होगी दैट इज 1.875 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो चुकी है, q की वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, वापस समझ लें, q क्या है आपका, जो आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है दैट इज q। तो q इक्वल्स टू कैपिटल Q/b। q की वैल्यू आपकी है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्वेश्चन में दे रखा है, एंड b इज विड्थ, तो विड्थ आपको दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.875 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट में बात करूं, देखिए वेलोसिटी में फाइंड आउट कर लेता हूं क्या, ताकि जितने भी अननोन पैरामीटर्स आपके मुझे फाइंड आउट करने हैं उन सभी में जो जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है उन सभी के लिए ये सारा डाटा आपका आगे काम में आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूं। तो v आपका क्या होता है, देखें v इज डिस्चार्ज अपॉन एरिया, q/a। ठीक है, डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है दैट इज 15। ठीक है, और यहाँ पे मैं एरिया की बात कर लेता हूं। तो एरिया आपका क्या है, देखिए y इंटू वी, यहाँ पर एरिया होगा, एरिया ऑफ फ्लो ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज y इंटू वी। तो y की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या दे रखी है आपको 15 अपॉन y की वैल्यू देखें कितनी है आपके पास, दैट इज 1.2 मीटर, एंड द b इज 8 मीटर। ठीक है, तो फाइनली यहां से देखिए जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज 1.5625 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू भी आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखिए ये आपके पास q की वैल्यू है एंड दैट द वैल्यू इज ऑफ v। ठीक है, तो वेलोसिटी की आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, q की एक वैल्यू आ चुकी है, और ये आपके पास जो डाटा है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब देखिए मैं आगे इस क्वेश्चन में उन पैरामीटर्स को लेके चलता हूं एक एक करके जो कि मुझे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्पेसिफिक एनर्जी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, मैं हेडिंग डाल लेता हूं, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो देखें स्पेसिफिक एनर्जी को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है दैट इज E इक्वल्स टू y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये अपने पास एक वैल्यू है। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन कौन सी यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले देखें E इक्वल्स टू y की आपके पास वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.2 प्लस v की वैल्यू यदि मैं बात करूं, देखिए v स्क्वायर अपॉन 2g है, तो v की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया दैट इज 1.5625 स्क्वायर बाय 2 इंटू जी मीन्स 2 इंटू 9.81, ये आपकी वैल्यू है। तो यहां से देखें e की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 1.324, ये आपकी क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास सेकंड जो पार्ट है दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। तो सेकंड आप पार्ट देख रहे हैं दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। तो देखें क्रिटिकल डेप्थ अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ। ओके, तो देखिए क्रिटिकल डेप्थ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं yc से। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं yc इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन g की पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए q की जो वैल्यू है ये अपन ने अभी फाइंड आउट किया है दैट इज 1.875 स्क्वायर अपॉन g इज 9.81 एंड टोटल की पावर कितनी, इस पूरे की पावर कितनी है, दैट इज 1/3। ठीक है, तो यहां से देखें yc की जो फाइनल वैल्यू अपने पास निकल के आएगी दैट विल बी 0.71 मीटर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्रिटिकल डेप्थ की एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब देखिए सिंपल सा एक टर्म में अपने क्या लिखा है कि अपने पास गिवन डाटा है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें क्या है कि क्रिटिकल डेप्थ एंड क्रिटिकल वेलोसिटी की मैं बात करूंगा, तो और जो आपकी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है या फिर स्पेसिफिक एनर्जी, तो उसके लिए मुझे कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो डाटा क्या होगा, देखिए क्यू की वैल्यू सबसे पहले मैं बात करूं, क्यू मैंने फाइंड आउट किया, मींस क्यू क्या है आपका
जो आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है उसको फाइंड आउट करूंगा तो Q अपॉन V, Q की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करी है। V क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से अपने V की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और इनको फिर मैंने स्टार्टिंग किया स्पेसिफिक एनर्जी में वैल्यू पुट करके स्पेसिफिक एनर्जी मैंने फाइंड आउट की है। एंड क्रिटिकल डेप्थ YC की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कैसे किया है, Q स्क्वायर अपॉन G की पावर 1/3 फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर चुका हूं। G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 9.81, सो द फाइनल वैल्यू इज ऑफ YC इज 0.71 मीटर। ठीक है, तो अपने पास देखिए दो वैल्यूज अभी तक फाइंड आउट हो चुकी है। अब देखें यहां पर मैं इन वैल्यूज को यहीं पर रिटर्न लिखे रहने देता हूं ताकि ये वैल्यू मुझे आगे भी आगे काम में आने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूं, देखिए मैं गिवन डाटा को एक बार यहां से इरेज कर रहा हूं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, that is थर्ड पॉइंट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखें क्रिटिकल वेलोसिटी को अपन देख लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी सेकंड पॉइंट का ही ये आपका सेकंड पार्ट है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसको मैं सेकंड नाम ही देता हूँ। सेकंड पार्ट का सेकंड अपना जो आइडेंटिफाई है या फिर इसको जो मुझे डिटरमाइन करना है उसका सेकंड पार्ट अपन करें क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको अपन VC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें VC मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए यहाँ पे डराइव करके दिखाया था, तो VC का फॉर्मूला दैट इज G इंटू YC। ठीक है, तो G की वैल्यू देखें, G की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 9.81 एंड जो YC की वैल्यू है तो YC मैंने फाइंड आउट किया है 0.71। ठीक है, इसका यदि मैं अंदर दी रूट करता हूं तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट होती है दैट विल बी 2.639 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो चुकी है, VC इक्वल्स टू 2.639 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर अपने को एक VC की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, अब देखें जो अपना लास्ट पॉइंट है दैट इज मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। तो देखेंगे थर्ड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, तो देखें इसका फॉर्मूला अभी अपन ने फाइंड आउट किया था इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल डेप्थ दैट वाज द एनर्जी E इक्वल्स टू E मिनिमम कह सकते हैं अपन, E मिनिमम इक्वल्स टू 3YC स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखें 3 इंटू YC की वैल्यू कितनी होगी 0.71, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में वैल्यू पुट करेंगे 2, तो यहां से देखें इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी दैट विल बी 1.065 मीटर। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1.065 मीटर। तो फाइनली अपने पास ये जो जितने भी क्वेश्चंस अननोन हैं वो अपने पास वैल्यू आ चुकी हैं। एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो मीटर। तो देखिए ये भी आपके मीटर में, तो ये सभी वैल्यू जो एनर्जी की वैल्यू अपन ने निकाली, क्रिटिकल डेप्थ की जो वैल्यू अपन ने निकाली है या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, इन सभी को अपन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब अपने पास इन सभी के फॉर्मूले अच्छे तरीके से अपने को याद होंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली उनको वैल्यू को पुट करके वहां पर आप आंसर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन अपना सामने है दैट इज कि स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज टू बी 4 मीटर अपॉन n। ठीक है, तो अपन को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है एक 5 मीटर विड्थ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर रेट ऑफ फ्लो आपका वाटर का कितना है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो अपने को अल्टरनेट डेप्थ निकालना। देखिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि देखिए कि एक आपका विड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर चैनल की, देन उसके बाद उसकी स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है और साथ में आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अल्टरनेट डेप्थ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए पहले गिवन डाटा, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके लिए पहले मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन डाटा में क्या होगा, आपकी स्पेसिफिक एनर्जी, सबसे पहले स्पेसिफिक एनर्जी E की वैल्यू देखें क्या दी हुई है अपने को, E, तो देखें E की वैल्यू अपने को दी हुई है 4, तो यहाँ पे n से आपका n कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली ये 4 मीटर आ जाएगी आपके पास। द सेकेंड इज द रेट ऑफ फ्लो। अगर मैं बात करूंगा विड्थ की तो देखें B की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है दैट इज 5 मीटर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा देखिए फ्लो थ्रू चैनल, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू, तो इसमें कितनी दे रखी है अपने को, जो आपकी Q की वैल्यू है दैट इज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज की वैल्यू आपको दे दी, विड्थ ऑफ सेक्शन की वैल्यू आपको दे दी है और यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू आपको दे दी है। ठीक है, स्पेसिफिक E की जो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आपको दी हुई है। अब देखिए पूछ क्या रहा है अपने से कि यहाँ पे पूछा हुआ है डिटरमाइन द अल्टरनेट डेप्थ निकालिए। अब देखिए पहले अल्टरनेट डेप्थ होती क्या है, जैसा कि अपन ने देखिए पहले स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में समझा था कि ये आपका एनर्जी एंड
डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में आपका कर्व बनता है, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। और इसको जब अपन फाइंड आउट करते हैं, इसको जब रीड आउट करते हैं, तो यही फॉर्मूला सेम टू सेम जब यहाँ पर बनेगा तो देखें इसका फॉर्मूले की वैल्यू जो आती है ये यहाँ पर टोटली एक तो आपकी लाइन आती है ई इक्वल्स टू वाई की, तो मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी, ये आपकी E इक्वल्स टू वाई की लाइन हो जाती है। और एक कर्व यहाँ पर जो पैराबोलिक टर्म बनता है, पैराबोलिक टर्म में, तो वो आपको कौन सा होगा, ये टर्म होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने बताया था कि यदि यहाँ पर कहीं पर भी एक स्पेसिफिक एनर्जी का, किसी भी एनर्जी के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल E1 है, तो यहाँ पर मुझे हर जगह पर 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, हमेशा मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, y1 में कह देता हूँ इसको कह देते हैं अपन सब क्रिटिकल डेप्थ मैंने बोला था, और इसको मैंने क्या बोला था, सुपर क्रिटिकल डेप्थ इसको मैंने बोला था, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू मिली है मुझे वो कौन सी होगी, सुपर क्रिटिकल डेप्थ की, और ये कौन सी होगी, सब क्रिटिकल डेप्थ की। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि E इक्वल्स टू सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो कहने का मतलब क्या होगा, यदि y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू मान लीजिए आपकी 80 है, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 20 होना पड़ेगा इस वैल्यू को, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल इस वैल्यू को 20 होना पड़ेगा, सिंपल सी बात क्या है। और दूसरी यदि मैं देख लेता हूँ यहीं पर कि अगर ये 100 है, ये आपकी 40 है, तो ये आपकी 60 होगी। तो सिंपल सी एक बात पता चल रही है कि जब y की वैल्यू ज्यादा होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सेम एनर्जी के लिए मीन्स यहाँ पर एनर्जी क्या है, जो आपकी एनर्जी है वो सेम है, लेकिन उस सेम एनर्जी के लिए अपने को 2 डेप्थ ऑफ फ्लो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। हर जगह पर कहीं पर मैं इसको बनाऊंगा तो 2 डेप्थ ऑफ फ्लो आपको मिलेंगे, और बीच ऑफ इस सेंटर पे जहाँ पर आपका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, अगर मैं सेक्शन को पीछे लेके आ जाता हूँ तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ओनली एक ही पॉइंट आपको मिलता है, जिसको अपन क्या कह देते हैं, YC कह देते हैं, मींस क्रिटिकल डेप्थ कह देते हैं। तो ये आपका क्या हुआ है, देखें यहाँ पर जो जब भी कभी आप ध्यान रखेंगे कि y की वैल्यू आपकी कैसी है ज्यादा, तो v की वैल्यू कैसी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, जैसा कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। और जब y की वैल्यू आपकी कैसी होगी, कम, तो इसकी v की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब डेप्थ की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है जब वो आपका ज्यादा है, तो उस जगह पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है वो थोड़ा सा कम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर आपकी डेप्थ कैसी है, कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा, तो इस जगह पर ये ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में समझें कि इसको अपन ने क्या बोला था, इसको बोला था मैंने सुपर क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोला था, दैट वाज सब क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, सुपर क्रिटिकल डेप्थ एंड सब क्रिटिकल डेप्थ। तो देखिए होगा क्या कि अब अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट आर अल्टरनेट डेप्थ, तो ये जो दोनों आपकी डेप्थ है दैट आर अल्टरनेट डेप्थ, तो ठीक है। अल्टरनेट डेप्थ मेरा समझाने का कॉन्सेप्ट मतलब था इसको, इसके पीछे कि भाई ये जो मैंने आपको समझाया है इससे आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए और साथ में आपको पता भी चले कि अल्टरनेट डेप्थ आखिर है क्या। तो अल्टरनेट डेप्थ अपने को पता चला है कि जो मैंने कर्व बनाया स्पेसिफिक एनर्जी का, तो यहाँ पर जो अपने को कोई भी एनर्जी के किसी भी एनर्जी के लिए जो 2 मेरे को डेप्थ मिलती हैं इस कर्व पर, क्योंकि कर्व पैराबोलिक बनता है, ठीक है। इसका जो वेरिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो का जो रिलेशन है एनर्जी के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पर पैराबोलिक वेरी करता है। इसका जो डेरिवेशन है वो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ वाले डेरिवेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर क्या होगा कि सेम एनर्जी के लिए अपने को 2 डेप्थ मिल रही है, जिनको अपन क्या कहेंगे, अल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे। तो अब इसको अपन देखिए सॉल्व करते हैं। अपने को अब पता चल चुका है कि 2 वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, किसकी, डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अपने को दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है अपने को, एनर्जी दी हुई है, ठीक है, 4 मीटर में फाइनली ये बन चुकी है, v आपको विड्थ दी हुई है एंड आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस जगह पर आपके लिए देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला मुझे फाइनली निकालना पड़ेगा, उस फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या एनर्जी का वैल्यू दी हुई है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन
2g, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास होता है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो y तो मुझे फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। अब y मुझे फाइंड आउट करना है, g मेरे पास होता है, v मेरे को निकालना है और साथ में e भी मेरे को निकालना है। तो पहले मैं देखिए e तो मुझे दे ही रखा है, v को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो v की वैल्यू देखिए क्या होगी, दैट इज q अपॉन ए डिस्चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ q अपॉन b इंटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर यहाँ से मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा तो देखें q की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, दैट इज 20, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू अपने को दी हुई है 5 और इंटू में क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4 अपॉन y। तो यहाँ से मेरे को v की एक वैल्यू मिल चुकी है 4 अपॉन y, ठीक है। अब देखें इस वैल्यू को 4 अपॉन y वैल्यू को अगर मैं इस v की जगह पर पुट कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एनर्जी का क्या इक्वेशन बनेगी। तो मैंने इसको इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 दिया और यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, E इक्वल्स टू, E की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी बाद में आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू वाई की वैल्यू आपकी जो है फाइंड आउट करनी है, प्लस v स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2g। ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन अपने पास देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, y प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 इंटू जी, सॉरी 8 अपॉन जी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये एक रिलेशन बन जाएगा y प्लस 8 अपॉन जी वाई स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या समझा रहा हूं कि अपने को 3 अननोन रिएक्शन, आप देखो अपने ये हिंट के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है। अब एनर्जी दी है तो इसी रिलेशन से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेप्थ निकालूंगा, क्योंकि डेप्थ से आपकी एनर्जी आती है और एनर्जी के रिलेशन से अपन डेप्थ निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया, जी मेरे पास होता ही है, ई मेरे को अननोन है, ई मेरे को दिया हुआ है, और जो वाई की जो वैल्यू है ये मुझे फाइंड आउट करनी है। वी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डिस्चार्ज अपॉन एरिया से। तो यहाँ से एक वैल्यू मैंने एक वाई की फॉर्म में वैल्यू निकाल ली है वी की, और इसको मैंने पुट कर दिया है इस रिलेशन के अंदर। तो यहां से मेरे पास ई का एक रिलेशन बन के आया ये। लेकिन देखें अपने को इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है कि जो आपकी वैल्यू है किसकी, एनर्जी की, जो आपको एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर आपको एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 को एंड सेकंड को, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन को यदि अपन इक्वल करते हैं तो देखें यहाँ पर क्या होगा, ये भी ई की वैल्यू है, ये भी ई की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 4 मीटर या 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 8 अपॉन जी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू बन चुकी है। अब देखें जी की वैल्यू यदि मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए वाई प्लस 8 अपॉन 9.81 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो चुका है आपका, ठीक है। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो देखिए y प्लस 8 अपॉन 9.81 होता है 0.8155 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4। अब मैं देखिए इसको आगे अगर सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, देखिए ये बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y क्यूब प्लस 0.8155, ये आपकी वैल्यू होगी फाइनली। तो यहाँ से एक रिलेशन मेरे पास निकलेगा, दैट इज 4, अपन इसको कह सकते हैं y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 0.8155 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास एक थर्ड डिग्री इक्वेशन आ चुकी है। और जब इसको सिंपली मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेट डेप्थ विल बी, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, तो जो पहली वैल्यू होगी अल्टरनेट डेप्थ की, जिसको अपन कहते हैं y1 कह सकते हैं, वो वैल्यू होगी आपकी 3.93 मीटर एंड द सेकंड वैल्यू विल बी 0.48 मीटर। ये आपकी y2 की वैल्यू होगी, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में, जो आपको ग्राफ में अभी शो करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली समझ में आ गया है
कि क्या डाटा गिवन था, उस गिवन डाटा से मैंने एनर्जी के फॉर्मूले में V की वैल्यू को Y की फॉर्म में निकाला, Y की वैल्यू को पुट करके यहाँ से मैं एनर्जी का एक इक्वेशन बना चुका था। लेकिन अपने क्वेश्चन में एनर्जी अपने को क्या दी हुई थी, 4 मीटर दी हुई थी। तो मैंने इस इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, इक्वेट किया। इक्वेट करने से क्या हुआ, मेरे को एक पूरी इक्वेशन Y की फॉर्म में बन गई। ठीक है, तो Y की फॉर्म में बनने से मैंने फाइनली इसको क्या किया, सॉल्व आउट किया और मेरे पास 2 वैल्यू आई हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। ओके।